Located at the southern Malwa Plateau, Indore is the 14th fastest developing metropolitan city of India. I have been born and brought up at Indore. I have seen Indore growing with a tremendous speed. I have seen it getting relished with various infrastructural developments. With numerous malls, hotels, international airport and BRTS as the newly built transportation medium, Indore is the only city with an IIT and an IIM both. Well, in these 21 days, I got to witness a completely different side of this city. With these enormous accomplishments, this city also has a very depressing dark side. With the guidance of UHRC, we were told to visit the area of Banganga, a slum situated in the middle of this city. Though being living in this city since I was born, I never knew about these slums. This is unauthorized encroached land which is generally ignored by the government in terms of development. UHRC's main aim is to focus on such areas and help in growth and development of people living here. They have continuously supported these people to file complaints and demands in the government offices and have brought these problems in the vision of these authorities. Amongst numerous operations undertaken by UHRC, we were given a chance to inspect, develop and analyze the interloaning system. नमस्कार, आज हम अनीता जी के साथ हैं जो है महिला शक्ति स्वास्थ्य समूह की सचिव। उनसे हम पूछते हैं कुछ सवाल UHRC से रिलेटेड। तो अनीता जी नमस्कार, ये सिस्टम का गठन कब हुआ और आपको इससे क्या विशेष लाभ हुए? 5 मई 2009 को इसका गठन हुआ और इससे हम लोगों को बहुत काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि समूह क्या होता है। फिर हम लोगों ने समूह के बारे में जाना, UHRC से नीरज वर्मा ने हम लोगों को समूह के बारे में बताया। फिर हम लोग 50-50 रुपये बचत किए। फिर हम लोग बाद में हम लोगों को अच्छा लगने लगे। फिर हम लोग 100 रुपये जमा करने लगे। फिर अब हम लोगों को कम से कम एक समूह में 70-75 हज़ार रुपये बचत हो गया है। जी, समूह को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? समूह को बहुत सारी कठिनाई होती है। जैसे कोई लोन लेता है तो बहुत सारे हैं कि कोई गरीब बस्ती है, यहाँ पे सब ऐसे ही लोग हैं, तो कभी कोई लेके भर भी नहीं पाते हैं। और फिर हम लोग समूह के माध्यम से रोड के लिए जाते हैं, आंगनबाड़ी के लिए जाते हैं। हम लोग को बहुत सारी कठिनाई होती है। अच्छा, UHRC ने सरकारी संस्थाओं से किस तरह नंदबाग के विकास करने में सहयोग किया? UHRC हम लोगों को पहले तो हम लोग को पता नहीं है कि कलेक्टर ऑफिस कहाँ है, कौन से योजना के लिए कहाँ जाना पड़ता है। तो UHRC के माध्यम से हम लोग को पता चला कि कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ तो हम लोग को सब पता चल गया। तो हम लोग UHRC की कोशिश से आप सब लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? हम लोग की ज़िंदगी में ये बदलाव आया UHRC के माध्यम से कि सब निरसर हम लोग को मिले। हम लोग भी ऐसे ही बस्ती में रहने वाले, हम लोग को सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं, सिटी देखा भी नहीं कि अपन जाने कुछ। और जब से हम लोग नीरज सर से मिले तब से हम लोग को बहुत समूह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और ये संस्थाएं मालूम पड़ गया कि कहाँ पे कौन से कागज़ बनता, आंगनबाड़ी ये सब कुछ भी पता नहीं था। बच्चों को टीकाकरण के बारे में भी कुछ पता, तो नीरज सर के माध्यम से ही हम लोग को सब मालूम पड़ा। तो अब हम लोग टीकाकरण भी करवाने लग गए। छोटी मोटी बीमारी की मतलब जानकारी भी हम लोग को अब पता चलने लगे कि कौन सी बीमारी, छोटी छोटी बुखार में कौन सी दवाई दी जाती है, दस्त लगते हैं बच्चों को तो उसमें क्या वो होता है। और अब तो कलेक्टर ऑफिस जाके हम लोग एप्लीकेशन दे के आते हैं। नीरज सर के माध्यम से सब जानकारी मिला। अब हम तो सब कुछ अब जानकारी हो गई, अब तक हम सब कर सकते हैं। और ये जुए हुए खेलते हैं उनको भी हम लोग मिलजुल के मतलब हटा देते हैं। दारू शराब की कई दुकान है तो वो भी महिलाएँ सब मतलब एक समूह के माध्यम से हम लोग की थोड़ी शक्ति हो गई, तो इसके माध्यम से हम लोग बहुत अब तो सब काम हम लोग महिलाएँ मिल के कर सकते हैं समूह के माध्यम से। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, कचरे की भी समस्या है और उसी तरह मच्छरों की भी समस्या होगी। UHRC ने आपको किस तरीके से मार्गदर्शन दिया कि इन समस्याओं का हल निकाला जा सके?
ये विचार से ने हम लोग को मार्गदर्शन यही दिया कि हम लोग को नगर निगम पे जाना चाहिए। हम लोग को सरपंच के यहाँ, हमारी कॉलोनी पंचायत में लगती है तो हम लोग सरपंच के यहाँ जाते हैं। सरपंच के यहाँ 2-4 बार जाते हैं तो एक आध बार तो सुन ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत एक आध 2 हैंडपम्प लगवा दिया। एक आध मेन रोड भी एक आध बन गई है, बाकी तो सब समस्या ऐसे ही। अनीता जी, यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनका आप लोग हिसाब किस तरीके से रखते हैं? हम लोग एक रजिस्टर रखते हैं, उसमें सब लिखते हैं, पिछली बचत, मासिक बचत और कुल बचत और दिया गया कर्ज और कारण, किस कारण से मतलब कर्ज ले रहे हैं, काहे के लिए ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई सभी चीज़ के लिए। फिर बाद में हम हिसाब किताब करने के बाद हर सदस्य यहाँ साइन लेते हैं। अच्छा अनीता जी, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। इस तरीके से हमें पता चलता है कि यूएचआरसी की गतिविधियों से यहाँ के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है और उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। हम लोग एक एनजीओ से आए हैं, आपको 2-4 अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है? 15th October is recognized as the Global Hand Washing Day. Hence, our first activity was the demonstration on how to wash hands properly. The motive was most basic health awareness, to which all the children responded with great enthusiasm. Though these children are underprivileged, but because computers have now become the most basic tool even in small businesses, we gave basic computer knowledge about some softwares and different parts of computer. We ended our event with the activity of giving first aid to a wounded person. After demonstration, we encouraged the children to come forth and reenact the act of giving first aid. हेलो, हमारे साथ है शबनम वर्मा जी, जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर यूएचआरसी। पहले तो हेलो शबनम जी। यूएचआरसी बेसिकली क्या है और ये किन किन तरीकों से लोगों की विकास में मदद कर रहा है? यूएचआरसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और ये लोगों का मेनली कैपेसिटी बिल्ड करके और उनको तरह तरह से जागरूकता फैला के लोगों की मदद करता है। वैसे यूएचआरसी को अपने फंड्स कहाँ से मिलते हैं और क्या आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट सपोर्ट तो कोई नहीं मिलता है। फंड्स हमारे पास पहले कुछ बड़ी फंडिंग थी, यूएसए से थी, सीडा से थी, लेकिन बाद में अभी फ़िलहाल कोई बड़ी फंडिंग हमारे पास नहीं है। तो अभी हमारे पास फंड का सोर्स है कुछ कंसल्टेंसी जो हम लोग पर्सनली करते हैं, उससे फंड जनरेट करते हैं और बिसाइड दिस इंडिविजुअल डोनेशंस। अच्छा। तो ये 2 सोर्सेस है जिससे हम लोग अभी अपने काम रन करते हैं। तो लोग सामने आते हैं लोगों की मदद करने के लिए? बिल्कुल जी। ये सब एक्टिविटीज करते टाइम आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयाँ है कुछ, जैसे सबसे जो बड़ी समस्या वो है कि जैसे हम लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं कि वो अपने एंटाइटलमेंट की तरफ जाएं, उनका एक्सेस हो सके गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए। हम लोग एक पैरेलल सिस्टम की तरह काम करते हैं, हमने गवर्नमेंट की तरह एक नया सिस्टम नहीं बना के रखा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि स्कीम्स गवर्नमेंट सफिशिएंट चलाती है लोगों के लिए। प्रॉब्लम आती है कि लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एक लिंक की तरह काम करते हैं कि हम लोगों को अवेयर करते हैं, वहाँ जाएं, उस स्कीम को एक्सेस करें, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट तक पहुँचते हैं या उस योजना तक पहुँचते हैं तो जब उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम तो लोगों को खड़ा कर देते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, लेकिन अगर सिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे सपोज हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि घर पे डिलीवरी ना कराएं, हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी अस्पताल में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है तो वो वापस लौट के आते हैं और हमसे सवाल करते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज है कि हम कैसे इन दोनों चीज़ों को मीटअप करें। जी बिल्कुल। इन दिनों में हम लोगों ने देखा कि यूएचआरसी इंटरलोनिंग के सिस्टम पे काम कर रहा है, और क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो यूएचआरसी और आगे प्लान कर रहा है? इंटरलोनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें हर तरफ पड़ती है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में जब तक
इकोनॉमिकल पावर नहीं होगी, वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमारा मेन फोकस तो ये है कि सारी महिलाओं के समूह बने, बच्चों के समूह बने, पुरुषों के समूह बने, ये लोग सेविंग इकट्ठा करें और इसके थ्रू इन लोगों को हम लोग अवेयर भी करना चाहते हैं साथ साथ में, जैसे कि ये तरह तरह के इंटाइटलमेंट के प्रति अवेयर हों, अपने मोहल्ले और बस्ती के लिए आवाज़ उठाएं, विभागों तक जाएं, और उसके लिए इनके पास पैसा होना ज़रूरी है। और पैसे के साथ एज ए ह्यूमन बीइंग ये लोग कलेक्ट हो सके, उसके लिए हम लोग फेडरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा एक फेडरेशन वर्किंग है, संपूर्ण महिला समिति, और दूसरे 2 फेडरेशन बनने की प्रोसेस में है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे छोटे छोटे समूहों को जोड़ के एक एपेक्स बॉडी बना दी जाए, ताकि ये थोड़ा सा पावरफुल हो और अपने हक के लिए ज़्यादा मजबूती से काम कर सके। जी बिल्कुल मैम, अभी यूएचआरसी का किन किन क्षेत्रों में काम चल रहा है और कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? अभी यूएचआरसी इंदौर में 3 स्लम क्लस्टर में काम कर रहा है। एक बाणगंगा एरिया है, एक मूसाखेड़ी क्लस्टर है और एक एबी रोड क्लस्टर है। और कुल मिलाकर 1,50,000 से अधिक पॉपुलेशन तक हम लोग अपनी सेवाएं पहुंचा पा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 55 महिलाओं के समूह बना रखे हैं, 10 हमारे पास चिल्ड्रन ग्रुप है और 1 मेल ग्रुप है। ये सभी मिलकर 1.5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या को लाभान्वित कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यूएचआरसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी निष्ठा से अपना काम कर रही है और लोगों को उसका फायदा पहुंचा रही है। धन्यवाद शबनम जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला।